नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले बिहार के 3 दिग्गज सियासी धुरंधरों में से एक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने इसी नारे के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में मोदी का हनुमान बन नीतीश के रास्ते का स्पीड ब्रेकर बन गए थे। अब वही चिराग पासवान फिर से बिहार वापसी और बिहार की राजनीति में सक्रिय होने का बड़ा दायित्व संभालने के पार्टी के फैसले का पालन करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में बिहार में चिराग के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए कितनी जगह है और कितनी जगह वो बना सकेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन चिराग पासवान का नीतीश कुमार से मिलना और नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलने की बात करना किस परिप्रेक्ष्य में है, ये स्पष्ट न किए जाने के कारण कयासों का बाजार गर्म हो गया है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि नीतीश चिराग की मुलाकात क्या है अंदर की बात। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एलजेपी रामविलास की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश भट्ट जी हैं और आरजेडी से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश जी, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, खुद आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरे बिहार में फैले हुए हैं वो भी जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान बिहार वापस आना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है। वो तो बिहार में ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं, दिल्ली जनता उन्हें भेजा है, फिर बिहार वापस आना चाहते हैं, इसका क्या मतलब। नहीं, जनता ने बिहार भेजा है और जनता के आदेश का पालन करते हुए वो दिल्ली गए भी। अब बिहार की राजनीति, चूँकि विधानसभा चुनाव आ रहा है और जैसा कि सबको पता है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल में बिहार बसता है, बिहारवासी बसते हैं और बिहारवासियों के हित के लिए लगातार वो जो है चिंतित रहते हैं। बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में विकास को और गति कैसे मिले, उस पर जब से केंद्रीय मंत्री मंडल में उन्होंने शामिल उनको किया गया, तब से आज तक आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार को लेकर वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि निफ्टेम जैसी बिहार की तीसरी शाखा, राष्ट्रीय स्तर की जो है संस्था कि बिहार में तीसरी शाखा खोलने का उन्होंने प्रयास किया और प्रयास वो सफल रहा। लगातार वित्त मंत्री से उन्होंने आग्रह किया था कि बिहार में निफ्टेम की शाखा खुले, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े, प्रशिक्षण का अवसर बढ़े और नए जो प्रशिक्षु हैं उनको नए तकनीकी को जानने का अवसर मिले। बिहार में अभी इन्वेस्टर मीट उन्होंने किया, आज भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आप देख रहे होंगे पटना में, बिल्कुल अशोक कन्वेंशन सेंटर में चल रहा था, जहां सैकड़ों जो है बाहर के बिजनेसमैन यहां आए हुए थे। तो कई चीज़ें बिहार को लेकर जो उनकी चिंता है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत जो उन्होंने जताया था 2019 में, जो पार्टी का विजन भी बना और आज आकर्षण का केंद्र है। बिहार के लोगों की आस्था जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ जुड़ता जा रहा है और यही मुख्य लोकप्रियता का कारण भी है। लोकप्रियता का पैमाना ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जहां भी जाते हैं एक जन सैलाब के तौर पर उमड़ता है। तो बिहार और बिहार वासियों के हित कोई संदेह नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनकी लोकप्रियता बता रहा है। तो बिहार ट्रैक रिकॉर्ड उनका है, बिल्कुल। लेकिन आप ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो स्ट्राइक रेट अगर है तो क्या उससे उत्साहित होकर चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में आएंगे? क्योंकि बिहार में रहकर वो अभी जो कर पा रहे हैं बिहार के लिए वो शायद नहीं कर पाएंगे। उत्साहित नहीं है, जनादेश से और भी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं और उन जिम्मेवारियों को महसूस करते हुए वो बिहार लौटना चाहते थे। अपनी इच्छा उन्होंने जताई कि मैं बिहार आना चाहता हूं, हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और बिहार की राजनीति और बिहार की बात हो, बिहार के बीच, हम बिहार वासियों के बीच कैसे ज्यादा से ज्यादा समय दें। क्योंकि देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ना वो देश के नेता हो गए हैं और देश के सभी राज्यों को बराबर रूप से उनको देखना है। तो अभी बिहार में वो समय चूंकि कम मिल पाता है और उनकी इच्छा है कि बिहार वासियों के बीच ज्यादा समय दें। यही कारण है कि उन्होंने इच्छा जताई और बिहार की जनता तो उन्हें चाहती ही है। चलिए, हम आपके पास फिर आएंगे। राजेश जी, इच्छा जता रहे हैं चिराग पासवान, यानी कि कोई उन्हें बुलाए, ये भी एक संभावना हो सकती है, कोई उन्हें बुला रहा है, ये भी एक संभावना हो सकती है। तो इन संभावनाओं पर ही हम बात कर रहे हैं। हम जरा प्रमोद जी से जान लेते हैं, क्योंकि पहले भी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच ट्यूनिंग को लेकर
चर्चा रही है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि अच्छी बनती है दोनों की, और तेजस्वी यादव ये संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे थे, लोकसभा चुनाव के दौरान हो या उससे पहले हो उसके बाद हो, कि अगर साथ आते हैं तो साथ की कोई गुंजाइश है, ये वर्कआउट कर सकता है, ऐसी संभावना थी। तो प्रमोद जी, क्या न्योता है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि जो 2020 में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने का काम करते थे, और उन्होंने, आपने देखा कि उस समय जो गठबंधन था एनडीए का, और वही अब नारा लगा रहे हैं कि बिहार हमको पुकार रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि एनडीए में सब कुछ क्या सहज है या पूरा असहज है, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। आपने अब तक मेरे से प्रश्न को विस्तार दिया है, हम जवाब चाहेंगे आपसे। नहीं, मैं आपको क्या लग रहा है, क्या उधर कुछ गड़बड़ है, आपकी तरफ कुछ संभावना है? आपको नहीं, पहले मैं बतला दूं ना, पहले तो मैं अपनी बात को तो रख दूं ना। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो कह रहे हैं कि बिहार हमको पुकार रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप केंद्र में मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री के रूप में आप बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के उत्थान के लिए जो आप वर्क कर सकते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हकमारी केंद्र सरकार कर रही है, बिहार की उपेक्षा कर रही है। चाहे वो देखिए 85 केंद्रीय विद्यालय दूसरे राज्य को देने के लिए स्वीकृति की बात हो, या 28 नवोदय विद्यालय देने की बात हो, चाहे मेगा टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्यों को देने की बात हो। आप केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के हैं। बिहार में जब मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए जगह भी उपलब्ध करा दिया गया था, तो कम से कम बिहार में मेगा टेक्सटाइल पार्क लगना चाहिए था। लेकिन जहां पर आपको जो है बिहार के लिए लड़ने की आवश्यकता है, वहां पर तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार हमको बुला रहा है, और क्यों बुला रहा है ये समझने की बात है कि जब आप मेरी पूरी बात, बिल्कुल प्रमोद जी नहीं, कुछ फैक्चुअल चीज अगर है तो वो सुन लेते हैं। फैक्चुअल ये है कि कल ही भागलपुर सिल्क सिटी है भागलपुर, और वहां बुनकरों की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। एक रेशम उद्योग के लिए भागलपुर जो है दुनिया में जाना जाता है। बिल्कुल। और वहां टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए कल ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह केंद्रीय मंत्री चिराग जी एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी का ध्यानाकृष्ट किए हैं कि भागलपुर को बुनकरों के हित को ध्यान में, भागलपुर के बुनकरों के हित का ध्यान रखते हुए ये जो है भागलपुर को तो कुछ और अतिरिक्त लेकर आ रहे हैं चिराग टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाने का। बिल्कुल, चलिए प्रमोद जी अपनी शायद ये अपडेट नहीं रहते। नहीं, तो अब अपडेट हो गए ना, कल की बात है। अभी पत्र लिखा है उन्होंने, पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ है। दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की बात थी। बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री आज के लेकिन ये समझने की बात है ना, दीपक जी क्यों ये मुखर होकर करके बिहार के हित की बात नहीं करते हैं। और आज इसलिए इनको बिहार पुकार रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। और जिस प्रकार से 2020 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आते हैं 22 में, तब उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी को समाप्त करना चाहती थी, और किसके माध्यम से समाप्त करना चाहती थी वो भी बतलाने का काम किया। ये सब पब्लिक डोमेन में है ना। और इनका इनके ही एक कार्यकर्ता का पोस्टर और बैनर लगा हुआ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो बिहार सरकार पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए। अरे भाई किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? जो 20 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अरे भाई दंगा फसाद कौन कराता है? 20 वर्षों से बिहार में दंगा फसाद के तो अकेले ठेकेदार आप हैं। गृह मंत्री है, 20 वर्षों से वो शासन सत्ता में बैठे दंगा फसाद तो कराने वाले आप हैं। सबसे ज्यादा दंगा जो हुआ लालू जी के राज में हुआ, और दंगा फसाद अब बवाल नहीं चाहिए। हमारे कार्यकर्ता इसी बात को रखा है। प्रमोद जी एक सेकंड, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं ना, राजेश जी बैठे हैं, इनसे हम सीधा पूछ लेते हैं। राजेश जी, सवाल वही है कि क्या गठबंधन में कुछ बेहतर संभावना संगठन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोकूल नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ और विकल्प तलाश रहे हैं और कुछ संभावना देख रहे हैं संगठन विस्तार के लिए? क्योंकि सांसदों वाला स्ट्राइक रेट तो बेहतर है, उसी स्ट्राइक रेट पर अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी उतर जाए तो बड़ी गुंजाइश बनती है। शायद रामविलास पासवान का भी वो रिकॉर्ड तोड़ पाए, ऐसी संभावना वो देख रहे हैं। देखिए, अभी गठबंधन में बेहतर समन्वय के साथ हम लोग 243 सीट पर एनडीए के सभी उम्मीदवारों को कैसे जिताएं, ये हमारे लिए चुनौती है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की चिंता भी है।
और इसको लेकर लगातार वो चाहते हैं कि बिहार में समय दें, बिहार वासियों की बात हो और बिहार के तमाम समस्याओं को रखा जाए और समस्याओं का हल निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। और हो भी रहा है, आप देख रहे हैं ना, इनको जानकारी नहीं है। कल ही भागलपुर में जो है टेक्सटाइल मेगा पार्क के लिए उन्होंने जो है गया था, अरे भाई तो क्यों नहीं दिया गया? यहीं के मंत्री कहते हैं कि बिहार जो प्रश्न किया गया था मीडिया के वर्ग से, तो उन्होंने क्या कहने का काम किया कि बिहार उस पे खड़ा नहीं है। अब बताइए ना, जगह तक उपलब्ध करा दिया गया, उसके बाद भी ये हाल है। अरे भाई टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल जहां मजदूर उपलब्ध हो, जहां रॉ हो, आबादी बिहार वही ना लगेगा। अरे जगह कोई भी हो, बिहार में ही लग रहा है ना। लेकिन आप 85 केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्य के लिए स्वीकृत करते हैं, लेकिन बिहार के लिए क्यों नहीं करते हैं? भाई अभी झाझा में खुला है, बिहार के बच्चे जो आप दोनों अपडेट ही नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, प्रमोद जी, राजेश जी, लोकसभा आप दोनों अपनी जगह पर सही हैं। क्योंकि प्रमोद जी सिर्फ बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह सही है। राजेश जी एक अभी हाजीपुर के लिए उन्होंने लिखा है केंद्रीय विद्यालय के लिए। जब वो कह रहे हैं कि बिहार हमको पुकार रहा है, तो बिहार नहीं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं प्रमोद जी। बिहार में डबल, ठीक है, नहीं प्रमोद जी, राजेश जी, फैलाने से एक ब्रेक का समय हो चला है, लेकिन ब्रेक से पहले हम अपने दर्शकों को बताएं कि ना प्रमोद जी गलत बोल रहे हैं ना राजेश जी गलत बोल रहे हैं। क्योंकि प्रमोद जी सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं और राजेश जी चिराग पासवान जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के अनुसार वो जवाब दे रहे हैं। और चिराग पासवान के लिए उनकी सिर्फ कार्य से संबंधित बाध्यता है कि बिहार सिर्फ एक राज्य है देश का, और उस देश के एक मंत्रालय को वो संभाल रहे हैं जिसे हर राज्य को बराबर समय देना है। तो ऐसे में शायद वो बिहार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और ये शायद उन्हें खल रहा है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि बिहार की सड़कों पर एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस पोस्टर में चिराग पासवान के लिए भविष्य की संभावनाएं व्यक्त की गई है। अब स्वाभाविक है कि कहा जा सकता है कि संगठन के लोगों की ये इच्छा है तो उससे क्या किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप से सड़क पर पोस्टर लगाकर जता दी है, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करना होगा और गठबंधन धर्म में जो इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं होगी। राजेश जी, गठबंधन की अपनी बाध्यताएं होती है, चिराग पासवान की इच्छा भी पूरी होनी है, क्योंकि वो अपने लिए, अपने संगठन के लिए भी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो ऐसे में क्या संभावना देखें? देखिए, पोस्टर की जो बात आप कह रहे हैं, पोस्टर किसी कार्यकर्ता की भावना है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता आगे बढ़े, एक अच्छे पद पे जाए, एक अच्छे मुकाम हासिल करें। तो किसी कार्यकर्ता ने अगर पोस्टर लगाकर इस बात का जो है प्रदर्शन किया या इस बात की भावना को जो है व्यक्त किया, तो इसमें बहुत बड़ा कोई ये गलत बात नहीं है। और दूसरी बात है कि पार्टी ने तो नहीं लगाया ना, कोई व्यक्तिगत कार्यकर्ता का अपना मिजाज है और वो चाहता है कि हमारा जो है, हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। ठीक है भाई, उसका कहना वाजिब है, हर आदमी चाहता है। अगर हमसे भी पूछेगा तो मैं चाहता हूं कि मेरे नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन की सरकार है और एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, इसमें 5 घटक दल हैं, इसमें सभी घटक दलों की जो बैठक होती है उसमें शीर्ष नेतृत्व जो है तय करता है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से जब यह बात कह दिया कि हम 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो है चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें अब कोई संदेह और शक शुबा क्या है? पोस्टर लगाना को पोस्टर पार्टी ने तो जारी नहीं किया है ना। तो चिराग पासवान की कार्यकर्ता ने जाहिर किया। जनता ये भी जानना चाहती है ना कि वो बिहार आकर अपने आप को किस भूमिका में देख रहे हैं, किस भूमिका में अपने आप के लिए वो बिहार में संभावना देख रहे हैं, ये भी तो साफ होना चाहिए। देखिए दीपक जी, ये तो तय है ना कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की लोकप्रियता बिहार में है, आम जनमानस में बहुत चहेते हैं और सब लोग उनको पसंद करते हैं। तो अब ऐसे में एनडीए के बिहार विधानसभा चुनाव में जितना ज्यादा समय देंगे बिहार में और जितनी बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलेगी, वो ज्यादा से ज्यादा एनडीए को लाभ मिलेगा। एनडीए को लाभ मिलेगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही चाहते हैं ना
कि ज्यादा से ज्यादा सीट एनडीए की जीत कैसे हो। एनडीए की जीत कैसे हो, एनडीए को ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे मिले। प्रमोद जी, आप अभी संभावना जता रहे थे कि कहीं कुछ अंदर खाने खटपट तो नहीं है, चिराग पासवान कुछ विकल्प तो नहीं तलाश रहे, लेकिन राजेश जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी। करते हैं दिक्कत तो ये वो है हम कि जान लेते, कांग्रेस चलिए उनकी व्यथा थोड़ी और बढ़ाते हैं ना, आपके शब्दों खासकर राजद में अभी बन नहीं रहा है, और उनकी राहुल व्यथा जी थोड़ी हमेशा और आते बढ़ाते हैं हैं और एक चाबुक चला के इनको चले जाते हैं। प्रमोद जी बताइए। देखिए दीपक जी, जब वो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में बिहार में जो बिहार की जो बदहाली है, आप देखिए ना, बिहार के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बावजूद आज आप देखिए ना, चाहे साक्षरता दर हो, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय की बात हो, प्रति व्यक्ति किसानों की आय की बात हो, प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन की बात हो, आज बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे क्राइम की बात हो, करप्शन की बात हो, या अन्य मुद्दे हैं, मुंह बाए खड़ी हुई है, पलायन बिहार का एक बड़ा मुद्दा है। बताइए ना कि 20 वर्षों से जनक तो आप ही हैं ना, 20 वर्षों से पलायन किसके टाइम में हुआ? वर्षों से आपने इतना बिहार में आतंक मचाया कि यहाँ से व्यवसाय और व्यवसाय दोनों भाग चले। और 11 वर्षों की डबल पलायन इंजन पर की कहने का सरकार कोई में अधिकार है क्या? बिहार में कितने उद्योग धंधे इन लोगों ने लगाने का काम पलायन किया पे है? कहने का कोई अधिकार है क्या? नहीं, बिहार में पलायन कितने किसने रोजगार कराया? देने का काम पलायन किया आपने कराया। है? ये क्यों नहीं बता बिहार पा में रहे? कानून व्यवस्था खत्म हो गई। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव अरे भाई, अपहरण जहाँ उद्योग हो जाएगा, वहाँ कौन रहना चाहेगा भला? यादव जी ने जब 4.5 लाख नहीं, ये सब भरोसे की बात है प्रमोद जी, बिल्कुल नहीं, वो भरोसा बनाने बात पर आ रहा हूँ। जमाने में क्या होता था वो तो सबको देखा है। सत्ता में बैठे रहने के बावजूद 5 बिहार बजे के बाद कोई कार्यक्रमों में नहीं जा पाता था। लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। बच्चे जब स्कूल में जाते थे तो बिहार हमको अभिभावक पुकार चिंतित रहा है, रहते तो थे। बिहार आपको किस रूप अरे में पुकार भाई, रहा कौन सा है? अपहरण? अपने एनडीए के कौन साथियों सा से उद्योग आपने आप लगा दिया बताने था? का काम किस करिए उद्योग की ना। बात कर रहे प्रमोद हैं जी, आप? आपके विकास पर बात करने की कोई नैतिक अधिकार है क्या? राजेश जी ठीक है, एक सेकंड। प्रमोद जी, आपको विकास पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है क्या? 20 वर्षों से अरे भाई, जहाँ अपहरण उद्योग का रूप ले लिया था, वो उद्योग की बात कर रहा है बिहार में। क्राइम की घटना अरे भाई, है, कानून व्यवस्था पटना क्या में था? प्रत्येक दिन तो हत्या हो रही है। आप आज पलायन की की ही बात बात करते देख लीजिए, हैं। चाहे दानापुर हो या बिहार में सबसे बड़ा पलायन कब हुआ? दर्जनों सैकड़ों राउंड प्रमोद जी, बिहार में प्रमोद जी, इस पर जवाब क्यों नहीं दे नहीं, पाते? प्रमोद जी, मैं कहता हूं आपको कि रोजगार हम के ये अभाव जानना में चाह रहे हैं, बाहर राजेश जी, जाना राजेश और जी, 20 एक वर्षों सेकंड। से आप नहीं, क्या कर रहे हैं? राजेश जी, 20 वर्षों से जब आपकी सरकार है तो 20 वर्षों से क्यों उद्योग धंधे ठीक है, हम उस लगाने का काम नहीं पर किया हम आपने? हर बार बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं प्रमोद जी, आपने जो एक संदेह व्यक्त किया था कि चिराग पासवान के बिहार आने को लेकर ये है कि एनडीए में कुछ ठीक तालमेल नहीं दिख रहा, क्या उस सवाल का जवाब आपको मिला राजेश जी ने जो कहा? जो आपने सवाल अभी उठाने का काम किया ना, एनडीए में कुछ भी सहज है ही नहीं। आप इनके दूसरे ही घटक दल हैं, जीतन राम मांझी का बयान सुन लीजिए। वो कहते हैं कि 40 सीट पर अगर हम चुनाव लड़ते हैं और 20 सीट पर भी हम जीत करके आते हैं तो मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। कहीं 2020 में जो घटना घटा जदयू के साथ में, नहीं, इधर चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला ना, उन्होंने आज ही कहा है। और वही इनके कार्यकर्ता जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो पोस्टर पूरे पटना में लगाने का काम किया, वही तो इंडिकेशन है। ये तो साफ और स्पष्ट है कि इनके भीतर कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ जनता को दिखलाने के लिए इनके जिलाध्यक्ष तमाम जो एनडीए में दल हैं एक साथ हो जाते हैं। लेकिन जो है, लेकिन सिर्फ ये जनता को भरमाने के लिए, अंदर खाने में कहीं कुछ ठीक नहीं है। गजब हालत है। ठीक है, नहीं, राजेश जी, आप इसका जवाब दे दीजिए ना कि अगर व्यवस्था होगी बिहार में चिराग पासवान के लिए, तो किन व्यवस्थाओं के सहारे वो बिहार में अपने लिए नई भूमिका देखेंगे, अपने लिए जगह देखेंगे और बिहार को वो ज़्यादा समय दे सकें, संगठन को ज़्यादा समय दे सकें, किन संभावनाओं के साथ वो आएंगे? देखिए, अभी तो किंग फिक्स है, ये तो तय है, किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। फिलहाल दीपक जी, हमारे लिए सबसे बड़ा गोल जो है वो बिहार विधानसभा 2025 है, जो अब 4-5 महीनों के अंदर हो जाएगा। तो अभी जो हमारी तैयारी चल रही है, 243 सीट पर हमारा बूथ वार लेवल पे जो है तैयारी चल रहा है, ताकि हमारे अपने जो प्रत्याशी लड़े एनडीए घटक दल के तहत, वो ज्यादा से ज्यादा 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत सकें। बाकी जो हमारे घटक दल के तमाम प्रत्याशी जो जहां से लड़ रहा है, उब चुकी है,
अरे भाई जनता सरकार नहीं चाहती है। प्रत्येक दिन क्राइम की घटना घट अब रही है, देखिए, लेकिन इनके मुंह से एक जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या कोई हो, देखिए, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल देखिए पाता इनकी है। मानसिकता, आप देख नहीं लीजिए, नहीं मानसिकता की बात नहीं है, फिर उस हिसाब से नहीं नहीं एक सेकंड राजेश जी, राजेश जी एक सेकंड हो जाता है। राजेश जी एक सेकंड दीपक प्रमोद जी, नहीं नहीं बिल्कुल प्रमोद जी, बड़ा आश्चर्य उसी होता है। प्रमोद जी आपके फॉर्मूले पर ही अगर हम बिठाएंगे तो कांग्रेस तो सबसे खटारा हो गई, बीजेपी उससे कम खटारा, तो और पहले- सबसे नई नई अभी गाड़ी जो सड़क पर उतरी है ना, काम करने की गति पर, खटारा मैं कह काम रहे हैं। करने की गति पर, जब ये क्राइम माननीय चरम पर मुख्यमंत्री- है और उसके बाद सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है ये बताइए ना, उसको ये रोकने के माननीय लिए मुख्यमंत्री जी को आप इस टारगेट पर जवाब करते दे दीजिए हैं। ना। नहीं, नहीं, भ्रष्टाचार सरकार क्या आपने कर रही देखा है? ना, भाई, कैसे खटारा है। किसको कह रहे हैं? 15 दिन के भीतर में पुल पुलिया जो है जल समाधि ले लेता है, अरे पूरा भाई- देश देखने का काम अरे भाई, किया है। चारा उस नहीं ना पर पी आपके जाता है, मुंह से- रमकरा नहीं ना पी अरे तो जाता है। सृजन घोटाला, अरे भाई, इसके अलकतरा अलावा क्यों पी गए? 33 घोटाला जो सड़क है का अलकतरा तक प्रधानमंत्री नहीं छोड़े नरेंद्र थे, आप मोदी क्या जी बात बोलते करोगे? थे ना, चलिए, दिलचस्प जब आए है। थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, जी बिल्कुल बोलते थे कि दिलचस्प उन्होंने बात है, और 33 राजेश घोटाला जी ने करने जो का काम किया है। अपने बातें रखी है कि अगर चारा पोस्टर और लगाने से कोई समाज मुख्यमंत्री जिस बन सरकार जाए, में नहीं बचा हो वो सरकार नैतिकता चलिए की लीजिए बात घोटालों की भी बात हो गई। करती है। चलिए प्रमोद जी ने सुना और राजेश जी ने यह भी कह दिया चलते चलते कि अगर पोस्टर लगाने से कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो तेजस्वी यादव को तो कार्यकर्ता रोज मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता ही बनाएंगे क्योंकि संगठन की रीढ़ वो होते हैं। जनता इस बार जो है आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। 17 माह के अल्पकाल में जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया है, जो ट्रेलर दिखलाने का काम किया, उसकी पूरी फिल्म बिहार की जनता देखना चलिए चाहती है। फिल्म हम भी देखेंगे, ट्रेलर आ चुका है, फिल्म ज्यादा समय नहीं है, 4-5 महीने में पूरी फिल्म भी आ जाएगी और पब्लिक उसे ब्लॉकबस्टर बनाती है या फ्लॉप करती है, किस डायरेक्टर का फिल्म पर्दे पर चमकता है ये हम भी देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और प्रमोद जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ चिराग पासवान क्या बिहार में कुछ बेहतर संभावना अपने लिए देख रहे हैं या गठबंधन के तहत कुछ बेहतर मिल जाए, इसके लिए ये सियासी चाल चल रहे हैं। आने वाला समय इसका जवाब देगा। अगले एपिसोड में हम एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।